जिससे बात कर रहे हैं स्थापित करने वैलेंस को देखिए। हम चाहते हैं कि सभी चैनल से जो जवाब करना है किसान जी इसकी शुरुआत आपके मन में जो भी शंका सवाल आ रहा है या सुझाव देना चाहते हैं ये रख सकते हैं। काइंडली अब निवेदन है जब समय आ गया है खासकर आगे बढ़ाने का। देखिए निवेदन है काइंडली स्टेज से नीचे उतर जाए। बार अच्छा नहीं लग रहा है आपको कहते हुए कि स्टेज से नीचे उतर जाए। भाई देखिए ऐसा है, बात करना एक है और बात को जमीन पर लाने के लिए उतारने के लिए जद्दोजहद करना मेहनत करना वो अलग है। चिराग पासवान भाजपा के साथ हैं, केंद्र में मंत्री हैं और उन्होंने बिहार के सुधार के लिए क्या किया है हमको तो नहीं पता है। मैं चिराग जी का प्रशंसक हूँ, कई मायनों में मैं चिराग को पसंद भी करता हूँ, लेकिन बिहार के सुधार में चिराग जी का भी कोई योगदान आज तक नहीं है। उनके मन में क्या है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं इतना ये जरूर जानता हूं कि आज वो भाजपा के साथ हैं, केंद्र में मंत्री हैं और केंद्र में मंत्री रहते हुए 5 सांसदों के होने के बावजूद बिहार की स्थिति को सुधारने में उनका अभी कोई योगदान नहीं है। मोहन भागवत का बयान आया है कि 75 साल मोहन भागवत का जो बयान आया है वो पहली बात तो उनका इंटरनल मैटर है, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ ये जो मोदी जी अभी प्रधानमंत्री हैं, ये मोहन भागवत कहें या कोई कहे वो छोड़ने वाले नहीं हैं। इस भ्रम में मत रहिए, ये लोगों को बरगलाने फुसलाने का एक मामला है। अगर 75 साल के बाद जैसे दूसरे लोगों को हटाया गया वैसे मोदी जी को भी अगर हटना होता तो चुनाव के समय में ही कह देते। अगर जनता ने चुनकर उनको वहाँ बैठा दिया है तो मुझे नहीं लगता है कि मोदी जी छोड़ने वाले हैं। और दूसरी बात ये है कि व्यक्ति की बात नहीं है। मान लीजिए कि अगर मोदी जी नहीं रहेंगे तो उनके जगह जो बैठेगा वो भी तो वही आरएसएस और मोदी जी की विचारधारा वाला ही बैठेगा, तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। व्यक्ति नहीं है, विचारधारा महत्वपूर्ण है। जो व्यवस्था बनी हुई है, तो दो बात समझ लीजिए कि मोहन भागवत के बयान से अगर आप ये समझ रहे हैं कि मोदी जी कल पद छोड़ने वाले हैं तो आप भ्रम में जी रहे हैं। और दूसरी बात कि अगर एक बार को हाइपोथेटिकली मान भी लें कि कल मोदी जी को संघ वाले हटा देंगे या कहेंगे कि हट जाइए, अगर संघ का इतना प्रभाव है कि अगर वो मोदी जी को हटा भी दें तो मोदी जी से भी ज़्यादा कोई रेडिकल होगा उसको बैठाएंगे, यही मेरी समझ है। चलिए हो गया। दिलीप जायसवाल के लेके आपने मोर्चा खोल रखा है, तो क्या लगता है सर कार्रवाई होगी? मेरे भाई ऐसा है, आप लोग पत्रकारिता करते हैं, आज तक ऐसा हुआ कि किसी नेता पर कोई आरोप लगा हो? भाजपा इतनी बड़ी पार्टी है, वो चाल चरित्र चेहरा की बात करते हैं। उनका अध्यक्ष किसी सिखों के माइनॉरिटी कॉलेज को कब्जा किए हुए है, 25 वर्ष से अवैध कब्जा किया हुआ है, उस पर मर्डर का इल्जाम है, उस आदमी पर गबन का इल्जाम है और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरा बाकायदा बताया है, उसका अभी तक जवाब उन्होंने नहीं दिया है। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझ पर मानहानि कीजिए, मुझ पर केस कीजिए, मुझे पकड़िए, और अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूं तो दिलीप जायसवाल इस्तीफा दें और मोदी जी बताएं कि वो दिलीप जायसवाल जैसे व्यक्ति के साथ मन साझा करेंगे। और अगर कीजिएगा तो फिर काहे कहते हैं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। ये सुना पड़ता है कि आप सभी प्रवासी छात्र हैं। दूसरा, अगर आपकी सरकार तो जो सवाल है तो हाथ उठाएं। क्या भाई क्या दिक्कत है? और अगर किसी कोई सवाल है तो हाथ उठाए, कृपया करके सवाल कीजिए भाई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।